अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीएसएस को स्टार्ट किया था और मैं उम्मीद करता हूँ आपको नया वो लेक्चर लिया होगा और आप लोगों को बेसिक जो है वो सीएसएस का आइडिया हो गया होगा कि सीएसएस होती क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग सीएसएस को किस तरह अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स जो एचटीएमएल का वो लिख लिया। तो आज बेसिकली हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है कि हम लोग सीएसएस को किस तरह अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि हम लोग सीएसएस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। तो एक सपोज कर लेंगे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग लिखा है जिसमें मैंने एक H1 लिखा और मैंने इसको लिख दिया हेडिंग 1। ठीक है। अब मैं अपना लाइसेंस अगर ओपन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हेडिंग 1। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेडिंग 1 है ये ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर में ना हो, ये आ जाए हमारे पास किसी और कलर के अंदर। ठीक है। तो उसका करने के हमारे पास तीन तरीके हैं कि एक तो हम लोग इस टैग के साथ यहाँ पे लिखे स्टाइल और यहाँ पे हम लोग क्या करें उसका कलर डिफाइन कर दें। ठीक है। कलर मैं इसको दे दिया अगर रेड दे दिया चले। ठीक है। और मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है। एक तो ये तरीका है। एक हमारे पास इसके अंदर तरीका ये आता है एचटीएमएल के अंदर स्टाइल टैग को डिस्कस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आपको उसके बारे में पता होगा। ठीक है। ये होता है हमारे पास स्टाइल टैग। स्टाइल टैग बेसिकली यूज किया जाता है कि ये डिफाइन करता है हमारे स्टाइल को जो कि अप्लाई होना है हमारे एचटीएमएल के अंदर। ठीक है। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ इस H1 को कलर ऐड करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैं इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। मैं अगर इस टैग को सिलेक्ट करूंगा तो मैं उसके ऊपर क्या कर पाऊंगा, अप्लाई कर पाऊंगा अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था ये कि हम लोग सिलेक्ट करने के लिए आईडी और क्लासेस का यूज करते हैं। एक तो वो तरीका है और एक तरीका ये है कि हम लोग डायरेक्ट टैग को भी एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टाइल टैग के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ H1। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया H1 को। ठीक है। और मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने लिख दिया इसका कलर जो है वो क्या कर दो, रेड कर दो। और मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो ये देखो मुझे यहाँ पे इसका कलर जो है वो रेड मिल रहा है। ठीक है। एक तो ये भी तरीका है। अब हम लोग इसके अंदर आईडी और क्लासेस को ही लगा के भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अब इनको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। आईडी और क्लासेस हम लोग इस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे आईडी। अगर हमने आईडी देनी है अपने किसी टैग को तो वो हम लोग आईडी एट्रीब्यूट से देते हैं। ठीक है। और अगर हमने क्लास देना तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास वाला एट्रीब्यूट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनको आईडी और क्लासेस असाइन करते हैं। तो मैं आईडी कोई भी दे सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास हेडिंग 1 है तो मैं इसको H1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट हेडिंग। ठीक है। इस तरह से आप कोई भी नेम इसको दे सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास मल्टीपल H1 नहीं है, अभी हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसलिए फिलहाल मैंने इसको H1 दे दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। ये यूनिक आईडी है। ठीक है। अब क्लास जो होती है वो हमारे पास मल्टीपल होती है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट टैग्स H1 लिख लेता हूँ। ठीक है। इनमें लिख देता हूँ मैं इसको हेडिंग 2, इसको हेडिंग 3, इसको हेडिंग 4। ठीक है। अब अगर मैं इन सबको, अब देखो सबकी आईडी जो है वो इसकी मैं दे देता हूँ H1, इसकी हो जाती है H2, इसकी कर देता है H3, इसकी कर देता है H4। ठीक है। आईडी क्या की हमने सबको एक यूनिक दे दी है। लेकिन अब मैं क्लास में क्या करता हूँ, मैं क्लास में लिख देता हूँ सबको हेडिंग। ये सब क्या है हमारे पास बेसिकली हेडिंग है। ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं और मैं यहाँ पे क्लास को यूटिलाइज करते हुए इनको हेडिंग दूं तो क्या मेरे सारे टैग को हेडिंग मिल जाएगी? जी हाँ। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इसको सेव करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास अभी सभी किसी में भी कलर नहीं है अप्लाई हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी रिमूव कर दी। तो अगर मैंने यहाँ पे इन सबको एक्सेस करना है तो मैं क्लास के जरिए एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पे अब क्लास को क्योंकि मैंने एनालाइज करना है यहाँ पे, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा डॉट। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग क्लास लिखने लगे हैं यहाँ पे कि इस क्लास के ऊपर सीएसएस की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग, कि हेडिंग की जो क्लास है उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करो। ठीक है। और मैंने उसको क्या कलर दे दिया, मैंने उसको कलर दे दिया रेड। ठीक है। और अब देखो ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया, सब हेडिंग्स का क्या आ गया, कलर रेड आ गया हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्लासेस को यूटिलाइज करते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये सबका हमने कलर दे दिया रेड, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो H2 है इसका कलर हो जाए ग्रीन।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अब आईडी यूटिलाइज करूंगा उसकी। ठीक है, अब H1 देखो सबके सेम है, लेकिन अगर मैं H1 पे करके करूंगा तो वो सबके लिए वो प्रॉपर्टी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक टैग को चेंज करना है तो उसके लिए मैं उसकी आईडी को यूटिलाइज करूंगा। तो आईडी को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग लगाते हैं सीएसएस के अंदर हम लोग लगाते हैं हैश सिंबल। हैश सिंबल रिप्रेजेंट करता है आईडी को हमारे सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली डिफाइन कर सकता हूँ H2। ठीक है, मैंने H2 को क्या करना है, ग्रीन करना है, तो इसका मैं कलर क्या कर दूंगा, ग्रीन। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे अपने वेब पेज पे आऊंगा तो ये देखो सब बाकी हमारे पास कौन से क्या डिस्प्ले हो रहा है, रेड। लेकिन मेरे पास एक जो मेरी प्रॉपर्टी है वो क्या आ रही है, मेरे पास हेडिंग है वो मेरी क्या आ रही है, ग्रीन। तो इस तरह से हम लोग आईडी और क्लासेस को यूटिलाइज करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आईडी और क्लासेस को यूटिलाइज करते हैं हमारे सीएसएस के अंदर, उनको स्पेसिफिक टैग को सिलेक्ट करने के लिए हमारे वेब पेज के ऊपर। तो ये एक इन मेथड है जिसमें हम लोग यूज करते हैं स्टाइल टैग को हमारे एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको इस तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसकी इस फाइल में इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि हम एक ही सेपरेट फाइल बनाएं, क्योंकि अगर हम लोग एक ही फाइल में सीएसएस को भी लिखेंगे एचटीएमएल को भी लिखेंगे तो वो फाइल का कोड बहुत बड़ा चले जाएगा, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं जिसका नाम हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट फाइल है मेरी। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर जो भी मैं अप्लाई करूंगा वो कहाँ पे अप्लाई हो, मेरे उस पेज के ऊपर, मेरे एचटीएमएल पेज के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, अपने इस पेज के साथ, जो मेरा ये एचटीएमएल पेज है इसमें मैं चाह रहा हूँ कि वो सीएसएस अप्लाई हो जो मेरे इंडेक्स सीएसएस के अंदर लिखी जा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिंक कर दूंगा अपने उसके साथ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिंक का टैग लिखा है, ये हमने स्टडी किया था एचटीएमएल के अंदर लिंक टैग को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में पता होगा। तो आपने एच आर ई एफ में वो पेज का लिंक देना है इसको। ठीक है, तो आप हमने क्या नाम रखा है उसका, इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे हम लोग वो लिख देंगे और हमारा ये जो पेज है एचटीएमएल का वो उस सीएसएस के पेज के साथ लिंक हो गया। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए थोड़ा बताने के लिए कि ये हो गया है, तो मैं अभी यहाँ पे वेब पेज पे हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सब ब्लैक में है। मैं अगर यहाँ पे अपने CSS वाले फाइल में आऊँ तो मैं यहाँ पे इसको डॉट हेडिंग अगर लिखता हूँ तो ये मेरा क्लास कौन सी मैंने सेलेक्ट की है, डॉट हेडिंग, जिस जो सब क्लासेस जो सब है टैग्स पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको आके इसका कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो, पहले एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे इस पे ये हेड कलर अप्लाई हो गया, लेकिन अगर मैं ये लिंक टैग यहाँ पे नहीं लिखता, मैं लिंक नहीं लगाता करता इसको आपस में, तो अगर मैं अपने वेब पेज पे आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वो लिंक ही नहीं है उनके अंदर में, उसको पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए लिंक करते हैं ताकि वो फाइल आपस में लिंक हो और उसे पता हो कि हम लोग इस टैग को इस फाइल से यूटिलाइज कर रहे हैं और वो यहाँ पे अप्लाई होगी। तो इस तरह हम लोग आईडी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने उस फाइल के अंदर जिस तरह से हमें नीड है। तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर जिसमें हमने आईडी और क्लासेस को बेसिकली स्टडी किया और मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग स्टाइल किस तरह से किन किन वेज में अप्लाई कर सकते हैं अपने फाइल के ऊपर एचटीएमएल की। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक रिवीजन दे देता हूँ क्विक, ताकि आप लोगों को इसके बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग स्टाइल टैग को अपने टैग के अंदर डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, और हम इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, और उसके बाद इंटरनल सीएसएस हमारी बेसिकली ये बताती है हमें कि हम लोग अपना एक स्टाइल टैग यूटिलाइज कर रहे हैं अपने एचटीएमएल पेज के ऊपर। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर स्टाइल टैग को यूटिलाइज करते हुए उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखने से कहते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, जिस तरह से मैंने एक फाइल जनरेट की एक अलग से सीएसएस की और मैंने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, लिंक कर दिया अपने एचटीएमएल के पेज के साथ, अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ। तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया आईडी और क्लासेस क्या होती है। आईडी हमारे पास होती है यूनिक, हर टैग की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, कि अगर हमने एक स्पेसिफिक एक टैग के ऊपर किसी को स्पेसिफिक चेंजेस करना है तो हम उसे एक आईडी असाइन कर सकते हैं ताकि हम उसके अंदर ही उसी को टैग करके स्पेसिफिक उसको चेंज कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दी कि हमने एक H1 टैग लिखा है, मैंने भी यहाँ पे मल्टीपल H1 टैग लिखे हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं स्टाइल में जाके सिर्फ H1 को टैग करता हूँ तो अगर मैं उस पर अप्लाई करता हूँ तो वो तो सब पे अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मुझे तो स्पेसिफिक टैग पे करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूटिलाइज आईडीज को यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं किसको यूटिलाइज करूंगा, आईडीज को। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एक ग्रुप टैग्स को अप्लाई हो ये वाली सीएसएस, एक ग्रुप टैग्स को अप्लाई हो दूसरी सीएसएस, तो मैं उनको क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको अगर क्लास दे दी, मैं इन सबको क्लास क्या दे सकता हूँ, H1 की भी दे सकता हूँ। ठीक है, कि यानी कि ये मेरे क्या है, सारे H1।
ठीक है। उसके बाद मैं H1 अगर एक और लिखूं, ठीक है, और मैं इनको क्लास दे दूं H2 की, ठीक है, कि ये मेरे क्या है, H2 है, ठीक है। तो अभी क्लासेस क्या होगी, डिफरेंस हो गई है। यानी कि अब H1 क्लास के लिए जो मैं अप्लाई करूंगा वही 3 टैग्स पे अप्लाई होगी, और H2 के लिए मैं जो अप्लाई करूंगा वो ये 4 टैग्स पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये था आईडी क्लासेस का मेन डिफरेंस कि हम लोग इनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं अपने HTML के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी। आज का लेक्चर इन्हीं पे बेस कर रहा था हमारा, कि हमने आईडी और क्लासेस को स्टडी करना था, और CSS को लिखने के मेथड स्टडी करना था, कि हम लोग उसको इनलाइन में भी लिख सकते हैं, उसे हम इंटरनली भी लिख सकते हैं, उसे हम एक्सटर्नली भी लिख सकते हैं। तो जो बेहतर यानी कि तरीका आपको लगे आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर के अंदर क्योंकि हमने टैग्स को स्टडी करना होता है, साथ में उसमें CSS अप्लाई करके देखना है, तो इसलिए हम लोग फिलहाल इंटरनल CSS को ही यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या आप कोई वेब वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो आप लोग उसको एक सेपरेट फाइल में ही यूटिलाइज करते हो। ठीक है, वही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।